आरिफ हुसैन, क्या कहना चाहेंगे? हेलो सर। हाँ जी भाई, कैसे हैं आप सर? बिल्कुल ठीक से, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मुसलमान किबला की तरफ नमाज पढ़ते हैं, हाँ ये असल में दुनिया दुनिया तो गोल है ना। जैसे हम यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान से यहाँ नमाज पढ़ेंगे तो सीधे आसमानों में डायरेक्शन हो जाएगी ना। हाँ, तो ये किबला की तरफ डायरेक्शन कैसे हो गई काबा की तरफ? बस अब इनसे कौन ये बात पूछे। वो बिलियंस ऑफ प्रेयर्स, वो टेंजेंट जो जाता है वो स्पेस की तरफ जाता है। अगर कोई मार्स इधर ऑस्ट्रेलिया में है तो उसका टेंजेंट तो स्पेस की तरफ है, क्योंकि कर्वेचर तो उसको मोड़ देता है। अब ये जी जो जी, फिजिक्स वही वाले बात कर भाई रहा हूँ थे, मैं, वही बात। हाँ वही ना, मैं लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो अब इनको, अब ये फिजिक्स का जो प्रोफेसर आया था जिसके पहले 4-5 लगाई मैंने, तो वो नीचे फिर गालियां देने लग गया और धमकियां देने लग गया। तो अब इन लोगों को कौन समझाए? बदल भी ऐसे लोग बहुत बहुत बदलते भी हैं, ये देखते हैं, सुनते रहते हैं, हमें सुनते रहते हैं। हमने ऐसे लोगों को, बड़ों को देखा हुआ है, ये जिसकी पतीसा जैसी शक्ल थी, 1 सेकंड के लिए उसने कैमरा ऑन किया है तो वो उसने ऐसे लोग भी हमें बाद में मैसेज करते होते हैं, यार मैं आपको बड़ी नफरत करता था, मैं आपका कत्ल करना चाहता था, लेकिन फिर मेरा दिमाग बदल गया। तो ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में। अच्छा जी, इनके इस बात पे कुछ ऐड करूं आरिस? हाँ हाँ, कर दे। जी, इस पे मैं ये कहूंगा कि ये एक और इस बात का सबूत है कि पता ही नहीं था कि दुनिया गोल है। मक्के के आप देखें, अगर हज की तस्वीरें देखें या वीडियो देखें, तो उसमें साफ नजर आता है कि सारे लोग ऐसे सर्कल गोल दायरे में जो है ना वो बना के, तो एक छोटी जगह जो कि फ्लैट नजर आती है उसमें तो ये कॉन्सेप्ट समझ आता है कि जी काबे की तरफ मुंह करके सारे नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन जब ये पता ही नहीं था कि दुनिया गोल है, जब उनका मानना ही ये था कि सूरज निकलता है अल्लाह के थ्रोन के नीचे जाता है, फिर आ जाता है वापस, ये वो, तो इट्स ऑब्वियस ये सारी बातें वो सबूत हैं जो कि इस बात पे इंदिया देती हैं कि उन लोगों का नॉलेज उतना ही था जितना वो देख सकते थे। उनको कोई इल्हामी, कोई गैब का इल्म नहीं था, कुछ नहीं था। तो ये सारी चीज़ें वो सबूत हैं, लेकिन इसको लोग आँखें बंद कर लेते हैं और इस पे इसकी इसकी फिर इसको कहते हैं तहवीलात। इसकी तहवील कोई ना कोई ढूँढना शुरू है। नहीं, नहीं इसका मकसद ये था, उसका ये साफ बातें हैं। किसी भी रैशनल सोचने वाले इंसान के लिए ये काबे की डायरेक्शन ही एक बहुत बड़ा सबूत है कि भाई ये सब ढकोसला है। अच्छा स्टोइक, आप पाकिस्तान में रहते हैं, आज उन्होंने कोशिश की कुछ जादियों ने डराने की, आपको डर लगा फिर? उसकी ऐसी की तैसी, मैं उसे कहता हूँ आ मीनारे पाकिस्तान तेरी, आगे खलोता नहीं मैं थोड़ा, पाकिस्तान, थोड़ा मीनारे ठंडा पाकिस्तान आ तेरी ठंडा ऐसी की तैसी, ठंडा ना ठंडा तू इस्लामाबाद आ। ठंडा 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 हाँ, कोई मुंह से लाबर शबर ना निकल जाए। अच्छा, ये हाँ, है वो, ये कॉन्सेप्ट है। अगर आप अमेरिका में हैं, आपने मक्के की तरफ काबा इशारा किया, ये इधर से, पता नहीं मेरा आपको माउस पॉइंटर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर आपने इधर से यूं किया है तो इट इज गोइंग इन स्पेस, क्योंकि आपका रुख तो नहीं ना गोल घूमेगा दुनिया के बीच ये ऑब्वियसली रोजा नहीं रखा सर, जो इन अगर लोगों ने, ठहरे ठहरे, अगर वो रोजा रखा जो, गोल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो फिर तो पीछे से भी हो सकती है ना, वो तो हर तरफ से। हाँ वो तो फिर हर तरफ से हो सकती है। हाँ एग्जैक्टली, गोल का अगर कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो फिर आप, दुनिया गोल है, अगर आप यूर ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेनेट, तो आप चाहे मगरिब की तरफ सर कर लो या मशरिक की तरफ कर लो, फिर मशरिक उसी तरफ क्यों करना है जो डायरेक्शन है। तो ये ऑब्वियसली होंगी, हाँ, लेकिन इनको पता ही नहीं था वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटी का। ये जी। जो आया था फिजिक्स का प्रोफेसर, इतना माठा मजहब इनका, उस वो उन्होंने रोजे रखवा दिए रसूल अल्लाह ने, सुबह से लेके वो थ्रेड, वो क्या है वो वाली आयत के, धागा जब तुम्हें, और वो भी इतने पागल थे, उन्होंने धागे काला बांधने धागा शुरू कर सफेद धागे से अलग हाँ जब तक नहीं होता। हाँ हाँ, अब वो भी इतने समझदार थे। वो इसी की तरह के थे ना। 6 दिन का मतलब 1000 ईयर्स तो एनीवे, तो वो अब जो इक्वेटर पे तो ठीक है, ये लॉजिक बन जाती है। जो जो आप नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं, नॉर्वे में वो एक जगह है ऊपर के, ये स्कैंडिनेवियन कंट्री में, वहां पे 4-4 महीने सूरज गरूब नहीं होता। तो वो तो रगड़े गए बेचारे, उन्होंने थल्ले आना पता ही नहीं था हजरत मोहम्मद को, और उनको पता उसका ही नहीं था। सॉल्यूशन अल्लाह मियां ने नहीं दिया, हजरत मोहम्मद ने नहीं दिया, उसका सॉल्यूशन दिया आज के मौलवियों ने कि जी हाँ, फिर ऐसे कर लें कि साथ वाली जगह जो करीब बनती है जहां पे सूरज गरूब होता है वहां से हाँ, कर लें। ये अब हाँ। ये अल्लाह मियां को नहीं पता था उस टाइम कि ये मैं कोई टाइमिंग ही बेहतर कर दूं। अल्लाह मियां बस ऐसे ही, अल्लाह मियां को क्या पता होना था। ये अब 2 आयतें मैंने उसके सामने खोली, वो फंस गया बेचारा, बिग बैंग खोल के ना मेरे सामने, मैंने वो आयत खोल के दिया, मैंने कहा अर्थ एंड हेवन से जॉइंट थे ही नहीं।
बस वो बेचारा पकड़ा गया। तो एनीवे, अच्छा आरिफ, और की बात आपने करनी है? जी, और ये जो मुसलमान है, ये जो काफिर है, जिनको इस्लाम के बारे में बिल्कुल पता नहीं, उनकी आखिरत के बारे में ये क्या कहते हैं फिर? उनके साथ क्या क्या होना है? मतलब? काफिर तो जहन्नुम में ही जाएंगे, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। ओ यार, ये तो थोड़ी बात हो गई, जिनको बिल्कुल इस्लाम का पता ही नहीं, जो दुनिया के किसी और कोने में है। इसके ऊपर स्टोइक, इसके ऊपर तो मैं ख्याल ये हदीस से निकालते हैं कि जिन तक अल्लाह का पैगाम नहीं पहुंचा उनको सजा नहीं मिलेगी, लेकिन कुरान में ऐसी कोई चीज नहीं है। कुरान में क्लियरली यही लेकिन बताया फिर कि जन्नत भी नहीं मिलेगी, तो ये तो वो शिकायत करेंगे ना फिर बाद में। सर नहीं, इसका ना कुरान में कोई जवाब है, ना इसका हदीस में कोई जवाब है, ये सिर्फ मौलवियों के जवाब हैं कि ये गांधी साहब जैसे मौलवी, क्योंकि अब मुश्किल सवाल है, अब पता ही नहीं था कि अबॉरिजिनल्स रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में या नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कोई जगह में, ये जब पता ही नहीं थी चीजें तो ये क्वेश्चन ही नहीं आता था। वो यही समझते थे कि 3 तरह के लोग हैं, या अहले किताब है, या हाँ, मुसलमान है, या ये काफिर है। मुशरिक इससे हाँ। ज्यादा तो रीच ही नहीं थी। ये मुल्हिद का, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि मुल्हिद का भी नहीं पता था कि मुल्हिद भी कोई चीज होती है। आई थिंक मुल्हिद का तो था कि जो लोग बिलीव नहीं करते गॉड, नहीं, खुदा वो के concept में। हारिस, वो जो बिलीव नहीं जो अल्लाह मुलिद पे का था सर, बिलीव मुलिद नहीं का, क्योंकि नहीं भी उनके करते पास थे भी ना, बहुत सारे वो धैर्य भी कहते थे उनको, धैर्य। हाँ, धैर्य का कॉन्सेप्ट था कि नहीं, धैर्य तो मुल्हिद ही होता है ना। ये तो कॉन्सेप्ट हाँ था हाँ, जो इस्लाम वही। के खुदा को नहीं मानता या अल्लाह को नहीं मानता। लेकिन अगर उस दौर की बात की जाए तो कुरान डज नॉट एड्रेस ऐसे हाँ, लोग जो कि कुरान किसी एड्रेस खुदा नहीं को नहीं करता। मानते। हाँ, कुरान नहीं एड्रेस करता मेरा ख्याल। ये तो खैर आई थिंक आई हैव रेड दिस आर्गुमेंट समवेयर। कुरान एड्रेस नहीं करता एथियस्टों को, हाँ। लेकिन जो धैर्य, जो खुदा को बिल्कुल भी नहीं मानते, उनका जिक्र हदीसों में तो है। देखिए वो भी जो जिक्र है ना, वो अल्लाह को एज अ खुदा ना मानने का जिक्र है। देखिए इसमें हमें फर्क करना पड़ेगा ना। मुसलमान ये भी तो कहते हैं कि नहीं, खुदा को तो मान रहा है, क्रिश्चियन भी मान रहा है, ये जबरदस्ती मनवा लेते हैं ना कि ये वही अल्लाह है, हालांकि ये तो वो अल्लाह है ही नहीं जो हाँ, जीसस है या जो उन्होंने जो यावे है। हाँ, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। अच्छा जी, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।